Hi guys, welcome back. So this video is gonna be particularly about क्राफ्टशाला। क्राफ्टशाला के बारे में हम बात करेंगे एज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है क्राफ्टशाला का, कुछ इंसाइट शेयर शेयर करो। शुड आई ज्वाइन क्राफ्टशाला? क्राफ्टशाला जेन्युइन है क्या? तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे लिंक्डइन पर हमारे पास आते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्या चीज़ें अच्छी रहीं क्राफ्टशाला की, क्या चीज़ें बुरी हैं, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू, कोई कहीं सुनाई बातों पर नहीं, लाइक कहीं से आपने पढ़ा या कहीं किसी ने बोला, ऐसी कोई भी बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस था क्राफ्टशाला के साथ, वो मैं शेयर करूँगा। एंड आगे आपका डिसीजन होगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बट दिस इज़ द लाइक पर्टिकुलर ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द क्राफ्टशाला, जो मैंने पर्सनली फील किया क्राफ्टशाला के साथ में, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। So, like before starting this video, I will just introduce myself. My name is Chakresh Tiwari. I'm working as a performance marketing manager at Kuku FM, and it's been around 3 years I have completed my marketing launchpad वाला program from क्राफ्टशाला। अराउंड 2.5-3 साल हो चुके हैं। तो लाइक एक सही समय है बात करने का। मैंने वीडियोस लाइक यूट्यूब पर वीडियोस डालना भी क्राफ्टशाला के जस्ट बाद ही स्टार्ट किया था। एंड मेरा पहला जो वीडियो था वो भी इसी के रिगार्डिंग था कि क्राफ्टशाला का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। बट चीज़ें बदलती गई और मैं अभी भी आपको बताऊं कि आई एम कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो अभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो बहुत अपडेटेड होंगी, क्योंकि मेरे कनेक्शंस में मेरी रेगुलर बात होती रहती है उन बच्चों से भी जो अभी करंटली कोर्स कर रहे हैं। मेरा बैच था MLP 6, लाइक 6th बैच था, और अभी ये 35-37 बैच पर आ गए हैं। बट रेगुलरली मैं उन बच्चों के टच में हूँ जो 35 बैच में है, 34th में है, 36 किसी भी बैच में हो, कोई ना कोई बच्चा मेरे कनेक्शन में है। तो सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई एम गोना प्रोवाइड यू। और क्या एक्सपीरियंस है मेरा, यू शुड ज्वाइन और नॉट, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो किस बारे में होने वाला, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें, सारे आपके डाउट्स की क्या क्या चीज़ें मेरे को क्लियर करनी है। दो मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है कि यार कुछ पहले से प्रिपरेशन कर ले और ये बोलना है। बहुत ही रैंडमली आज मेरे को 2-3 मैसेजेस आ गए लिंक्डइन पे, तो मैंने सोचा भाई इतना टाइप नहीं करने होगा, एक वीडियो बना के डाल देते हैं, लोग देख लेंगे। तो मैंने नोट करके रखा है जो कॉमन चीज़ें लोग पूछते हैं, विच इज़ इट वर्थ इट, शुड आई ज्वाइन क्राफ्टशाला, इज़ इट वर्थ इट, हु शुड ज्वाइन, या यू शुड ज्वाइन और यू शुड नॉट ज्वाइन, कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, आप किस स्टेज पर हो। और मेरा फाइनल थॉट्स कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये बातें करने वाले हैं प्रेटी मच क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो आई विल जस्ट टेल माई स्टोरी। मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में था, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था। आई हैव प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर कैट एग्ज़ाम, लाइक 2 ईयर्स की मैंने प्रिपरेशन करी थी, बट कैट में आई कुड नॉट स्कोर वेल। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हैविंग टू ऑप्शन, आइदर गो विद क्राफ्टशाला। लाइक क्राफ्टशाला का एक बहुत रैंडम ऐड दिख गया था मेरे को, इनका करिकुलम अच्छा लगा, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड इट वॉज प्रेटी मच अलाइंड विद माई गोल। मैं मार्केटिंग में, डिजिटल एड्स में, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था शुरू से ही। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि हाँ, आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो आई वाज हैविंग टू ऑप्शंस दैट टाइम। या तो मैं क्राफ्टशाला ज्वाइन कर लेता, क्राफ्टशाला का भी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ये सब हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्राफ्टशाला ज्वाइन करना चाहिए या फिर मेरे को एक और साल देना चाहिए कैट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं जो फाइनल डिसीजन पे पहुंचा वो ये था कि आई शुड लाइक मेरे को ये कोर्स परस्यू करना चाहिए। एंड आफ्टर हैविंग सम 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस आई शुड अगेन ट्राई फॉर द कैट, इफ लाइक अगर कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं, मतलब MBA करना है तो बाद में भी कर लेंगे, ऐसा कुछ बहुत हरी अप नहीं करना चाहिए, कोई रैंडम कॉलेज तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एंड उस टाइम पे मेरे एक प्रिपरेशन पे फटीग आ गया था कि भाई अब मैं एक साल मेरे से नहीं दिया जाएगा, तो आई शुड डू समथिंग। तो मैंने ज्वाइन किया था क्राफ्टशाला, ये था मेरा रीज़न। अब आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ये आपके बैकग्राउंड से, आपके इंटरेस्ट से, आप किस स्टेज पर खड़े हो, आपका मतलब क्या लॉन्ग टर्म गोल है, क्या शॉर्ट टर्म आप देख रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट मैं जैसे-जैसे वीडियो में आगे बढ़ूँगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। सो क्राफ्टशाला का मेरा एक्सपीरियंस क्राफ्टशाला के साथ कैसा रहा, ये हम बात कर लेते हैं। बस थोड़ा मतलब कुछ भी स्क्रिप्ट या कुछ भी रेडी नहीं है, तो बहुत फंबलिंग भी हो रही है, थोड़ा सा यार देख लेना, माफ़ करिएगा। सो एनीवेज, मैं लाइक पूरा 3 से 4 महीने का प्रोग्राम था।
मैंने मार्केटिंग से लाइक इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इनटू मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग का आइडिया चाहिए और एक अच्छे उस पर इस लाइक अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना है आपको जॉब। अच्छा लेवल इन द सेंस जब आप क्राफ्टशाला से कोर्स कंप्लीट करोगे, तो बहुत अच्छा ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख का पैकेज लग गया। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट द पैकेज अराउंड 4.5 टू 6 एलपीए। 6 एलपीए भी बहुत कम लोगों का लगता है, बट हाँ 4.5 एलपीए ऑलमोस्ट सबका लग जाता है। मेरे बैच से ऑलमोस्ट सभी प्लेस हो गए थे। प्लेसमेंट इज गुड, बट बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि भाई 10 लाख का पैकेज लग जाएगा या 8 लाख का लग जाएगा, इवन 6 लाख का भी रेयरली लगता है। बट हाँ 4.5 टू 5.5, 5.5 में बहुत बच्चों का लगा है, 6 में भी बहुत बच्चों का लगा है, बट 7 8 ये सारे पैकेजेस जो होते हैं 7 एलपीए 8 एलपीए, ये बहुत कम लोगों का लगता है। तो आप इतने हायर एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना। बट हाँ वन थिंग, दे विल प्रोवाइड यू द बेटर प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर करियर विथ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, आप एक फ्रेशर हो, आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में वर्क करना चाहते हो, मार्केटिंग में आई एम सेइंग इट इज ओवरऑल डिजिटल ओनली, मतलब फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लॉट्स ऑफ डोमेन्स आर देयर, बट आई वॉज लाइक पर्टिकुलरली गोइंग फॉर द पेड सोशल में नहीं, पेड मार्केटिंग वॉट वैसे कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग तो सब कुछ होती है, बट इसके अंदर भी जो एक निश है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग इज जब हम फेसबुक, गूगल, प्रोग्रामेटिक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पैसे देकर एड्स रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेड मार्केटिंग। मेरे को वो सीखना था, और उस टाइम पर एसईओ और पेड मार्केटिंग के बीच में बाइफर्केशन भी था, तो आई वेंट विद द पेड मार्केटिंग थिंग एंड आई हैव जॉइंड द स्लीप कंपनी एज अ लाइक परफॉर्मेंस मार्केटियर ओनली। तो या इफ़ यू वांट टू लर्न द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक एड्स कैसे मैनेज करना है, गूगल एड्स कैसे देखना है, अ, किसी भी ब्रांड के लिए हमें उसका बजट कैसे प्लान करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है, बहुत ही रियल टाइम एक्सपोजर देते हैं। और अभी ये बजट भी अलाइन करते हैं, लाइक आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, आपको रियली बजट मिलेगा कि 1000 रुपये डेली स्पेंड आप कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट पर। तो एजुकेटर्स आर वेरी गुड, बहुत ही एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं, मतलब जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, अच्छे अच्छे उन्होंने बजट करोड़ों में हैंडल किए होंगे, वो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आते हैं। तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इट इज़ वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इट इज़ वेरी गुड, बट अगेन 4.5 टू 5.5 एलपीए का पैकेज आपका लगने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो बहुत हायर एक्सपेक्टेशन यू शुड नॉट, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 लाख पर एनम की जॉब करनी चाहिए। तो इवन लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए और समथिंग लाइक दैट, तो आपका अगर टॉप टियर कॉलेज क्रैक करने का मूड है, आपको लग रहा है कि मेरे को भाई इतनी छोटी जॉब में सेटल नहीं होना है और आपको एमबीए क्रैक ही करना है, टॉप लाइक टॉप एमबीए, टॉप कॉलेजेस से ही एमबीए करने आईआईएम ही जाना है, देन दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर यू। आप कैट की प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, अच्छे से फोड़ो, 2 साल एमबीए करो, फिर 20 लाख 30 लाख 40 लाख के पैकेज पे जाओ। दिस इज़ द वन वे। बट अगर आपको लग रहा है कि कैट प्रिपरेशन अब हमसे नहीं होगी, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगी, आपको एक बार जॉब थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, इसके बाद इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एक बार आपकी जॉब लग गई, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से उस अपने करियर को शेप कर रहे हो, आप कौन सी, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे डोमेन होंगे एक्सप्लोर करने को, आपका कहाँ पर मन लग रहा है, कहाँ पर आप रुकना चाह रहे हो, किस जगह पर आप ग्रो कर रहे हो, ये सब उसके बाद की बात है। बट अगेन एज अ फ्रेशर हाईली रिकमेंडेड। बट अगेन अगर आपका मोटिव ये है कि आपको एमबीए करना है, अच्छी जगह से करनी है, देन यू शुड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन। अगर मेरी तरह हो कि भाई इतना फोड़ नहीं पाऊंगा, मेरे को पता है 99 परसेंटाइल नहीं ला पाऊंगा, देन क्राफ्टशाला इज द बेटर प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़, अगर आप कोई रैंडम कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो मत करना, आई वोंट रिकमेंड यू। Craftshala is any day better than any random MBA college. But again, I can't compare it with the all like top 50 और top 20 MBA कॉलेज, क्योंकि वहाँ की प्लेसमेंट एक अलग लेवल पे होती है। बाकी के किसी भी रैंडम कॉलेज से MBA करने का कोई मतलब नहीं है। पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर एन MBA। 2 साल आप बर्बाद करने वाले हो, मतलब बर्बाद इन द सेंस सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, हो सकता है आपके लिए अच्छी भी हो, आपको लग रहा हो कि भाई मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बट अगेन आप लैंड करोगे 6 7 एलपीए पे 2 साल के बाद, इतना सारा पैसा देने के बाद,
इतना टाइम वेस्ट करने के बाद आप 6-7 लाख के पैकेज पे लैंड करोगे, फिर उसके 2 साल बाद आपका पैकेज बढ़ेगा। तो इससे बेटर है कि 4 महीने 5 महीने का कोर्स करके, मतलब मेरे को ये पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है। बट इफ़ यू आर समवन जिसको डिग्री से प्यार हो, जिसको चाहिए कि मेरे को एमबीए करना ही करना है, देन आप कर सकते हो कोई रैंडम कॉलेज, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो क्राफ्टशाला इज गुड इन टर्म्स ऑफ एजुकेटर्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फीस इज हायर। तो इफ आई कंपेयर द फीस थिंग विद अनदर इंस्टीट्यूशंस, क्राफ्टशाला की फीस हाई है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको 2 बार सोचना है कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस है। लाइक आप रियली मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, एड्स को देखकर एक लाइक एक्साइटमेंट होता है या नहीं, या फिर आप एड कॉपी, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, मैट्रिक्स, लाइक थोड़ी मैथमेटिकल भी, यू विल हैव टू बी वेरी एडाप्टिव, और व्हाट वी से कि थोड़ा टेक्निकल भी आपको पता हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बिट ऑफ टेक्निकलिटी। मैट्रिक्स व्हेन आई से इट इज अबाउट मैथमेटिक्स, थोड़ा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अलाइंड है, आपको लाइक एक्साइट कर रही हैं, भले ही आप बहुत अच्छे ना हो किसी भी चीज़ में, बट काम करते करते यू विल लर्न। तो एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर यू कैन गो अहेड। बट आपको साथ में ये भी देखना है कि आपके साथ अपार्ट फ्रॉम द क्राफ्टशाला व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव। अगर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, लाइक डेटा एनालिटिक्स, या आपको कोई पैशन परस्यू करना है, या आपको मास्टर्स करना है, मतलब अदर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, वो आपको देखना है, एनालाइज करना है कि भाई आफ्टर सम टाइम्स, लाइक आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, मेरा क्या प्लेस होगा ये करने के बाद, और क्राफ्टशाला करने के बाद, दोनों को कंपैरिजन करना है। देन यू हैव टू मेक द डिसीजन। क्राफ्टशाला के बाद आपका क्या करियर होगा ये मैं बता सकता हूँ। लाइक क्राफ्टशाला के बाद यू विल गेट 4.5 to 6 LPA के बीच की जॉब, 5.5 6। 1 साल बाद थोड़ा हाइक मिलेगा, थोड़ा इन द सेंस 30%, 50% और 100% भी मिलता है लोगों को। तो वो 4.5, 1 साल बाद 8-9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर नेगोशिएटिंग, हाउ यू आर स्विचिंग, हाउ यू आर लाइक टेकिंग द अप्रेजल्स, किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो, किस तरह से आपका लक काम कर रहा है। लक ऑब्वियसली कभी कभी मैटर करता है, तो किस तरह से लक काम कर रहा है। तो 1-1.5 साल बाद आप स्विच कर सकते हो। 30%, 50%, 100% का हाइक मिलना, 100% तक मिल जाता है छोटे बेस पर। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप 15 से 20 लाख के पैकेज तक भी पहुंच सकते हो। मतलब एक पत्थर पे लकीर नहीं हो गई, बट हाँ 3 साल काम करने के बाद यू कैन गेट इट इजीली। अगर आपने अच्छे से वर्क किया है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया है चीज़ों पर, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इंटरव्यूज अच्छे से क्रैक कर पा रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से चल रही हैं, तो 12 से 18-15 के बीच की रेंज रह सकती है। दिस इज़ वन चांसेस, मतलब चांसेस क्या, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ इज़ गुड इन दिस फील्ड, लाइक इन द डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, ग्रोथ अच्छी है। आगे जाके अगर आप बहुत मैथमेटिकली अच्छे हो, दिमाग बिजनेस को होल्ड कर पा रहे हो, तो यू कैन सी योर सेल्फ एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। इफ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, तो पोजीशन जल्दी जल्दी अपडेट होती रहती है, अपडेट इन द सेंस प्रमोशन अच्छे होते हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन एमएनसी, तो हो सकता है थोड़ा ग्रोथ स्लो हो, बट 3-4 साल के बाद आपका एक अच्छा सा प्रोफाइल बिल्डअप हो जाता है। तो क्या मतलब, देन अगेन डिस्कशन विल बी ऑन एजेंसी वर्सेज स्टार्टअप, ये बहुत अलग अलग वीडियोस में मैं बातें कर लूँगा। अभी क्राफ्टशाला की बात कर रहे हैं, तो क्राफ्टशाला पे ही रहते हैं। क्या जनरल क्वेरीज थी, देखो मैंने मोटा मोटा आपकी क्वेरीज तो सॉल्व कर दी है, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। वॉज इट वर्थ इट फॉर यू? हाँ, मेरे लिए तो वर्थ इट था। मतलब अभी तो मैं एमबीए का प्लान नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों में, मतलब अभी वैसी फील नहीं हो रही, बट वेन एवर आई फील कि माई ग्रोथ इज स्टक, आई कैन प्लान फॉर एमबीए। बट मैंने यही सोच के ज्वाइन किया था कि 2-3 साल जॉब करके एमबीए प्लान करूंगा, बट अभी एमबीए प्लान हो नहीं पा रहा है, फुली जॉब में इन्वॉल्व हूँ। बट या इट इज़ प्रेटी मच वर्थ इट फॉर मी। हु शुड और शुड नॉट ज्वाइन, मैंने बता दिया किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं। अगर आपके गोल्स मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, क्रिएटिव से, मैट्रिक्स से, मैथमेटिकली इफ़ यू आर गुड अलाइन है, देन यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट कहीं बहुत ही अलग डोमेन में है, अलग डोमेन इन द सेंस आपको इकोनॉमिक्स में जाना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, या फिर आपका एकदम ही अलग डोमेन है, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट लाई नहीं करता मार्केटिंग में, देन यू शुड नॉट ज्वाइन, ठीक है। Educators are good. How are the teachers, faculty, and how is the placement? I already told you.
प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स अगर आप चेक करोगे जेन्युइन है, 90% प्लेसमेंट्स होता ही होता है। मतलब 10% में या तो बच्चे खुद ही निकल जाते हैं या कुछ अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, मतलब 100% तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखा पाता, बट 90% प्लेसमेंट लोगों का होता है। 80% 90% जो भी रिपोर्ट्स हैं दे आर प्रेटी मच करेक्ट, क्योंकि मेरे बैच से भी मैंने सबको प्लेस होते हुए देखा है, तो आई विल नॉट लाई ऑन दैट। हाँ, वाई आई चूज क्राफ्टशाला। वाई आई चूज क्राफ्टशाला, यार ये तो बहुत कॉमन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आपका इंटरेस्ट अलाइंड है, आपको जॉब चाहिए, आपको एक स्किल डेवलप करनी है, आपको एक मतलब इंटरेस्ट, मतलब यही है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अच्छी फील्ड में करना है, एक अच्छा स्टार्ट करना है, देन यू कैन ज्वाइन। आपको किसी पेपर की प्रिपरेशन करनी, कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी, सरकारी नौकरी करनी है, बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है ना, आप सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ में प्रिपरेशन कर लेंगे, देन डोंट गो फॉर इट। साथ साथ में प्रिपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। uh, तो व्हाट क्राफ्टशाला ऑफर्स, ओके, नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट्स, और ये कितना जेन्युइन है कितना नहीं। कुछ लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं ये रियल है क्या, ये फेक तो स्कैम तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ स्कैम नहीं है, बहुत सारे एलुमिनाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो या बट आई विल मेंशन अगेन वन थिंग, कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, तो क्राफ्टशाला के थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। मतलब आई शुड नॉट पुट द व्हाट टू से, मतलब केवल अच्छी चीज़ें नहीं हाईलाइट करनी चाहिए। तो दिस दीज वर द बेटर पार्ट्स ऑफ क्राफ्टशाला, बट एक ये जो फुल टाइम प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो द कोर्स इज गोना बी रियली रियली हेक्टिक फॉर यू। आप सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बैठे रहोगे। इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड ह्यूमन स्किल सेशंस, देन एक्सेल सेशंस। ये सारे का एक कॉम्बिनेशन होगा। कभी आपका लाइव सेशन होगा, कभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, कभी असाइनमेंट्स होगा, कभी मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अलाइन। एक्सेल पे सेशंस होंगे, ह्यूमन ह्यूमन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारी चीज़ें होंगी। तो आपको 3-4 महीने 3 महीने का जो भी पूरा ड्यूरेशन है कोर्स का, टाइम तो नहीं मिलने वाला है, तो इट विल बी वेरी वेरी हेक्टिक। आप मतलब आदत हो जाएगी 15-20 दिन बाद, बट स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, देन यू कैन गो फॉर इट। अगेन एक पॉइंट और है, प्लेसमेंट्स के टाइम पर यू मे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वेटेड अराउंड 3 मंथ्स आफ्टर परस्यूइंग द कोर्स। मेरे को 3 महीने वेट करना पड़ा टू गेट प्लेस्ड। सो इट इज़ लाइक आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हो, प्लेसमेंट्स की कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और आपके सामने ही काफ़ी सारे बच्चे प्लेस होते रहते हैं, और आप देख कर उनको निराश होते रहते हो कि भाई ये तो मेरे साथ पढ़ता था और आज अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। 3-4 महीने हो सकता है ऐसे जाएँ, ये सबके लिए नहीं है, बट मेरे को टाइम लगा टू गेट प्लेसमेंट्स, क्योंकि मैं लास्ट ईयर में था, ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी उस टाइम पे, तो थोड़ी चीज़ें स्टक हो रही थी, कुछ कुछ कंपनीज में बैठ भी नहीं पा रहा था, कहीं कहीं पर इंटरव्यूज फेल हो रहे थे, कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को 3 से 4 महीने लगे थे। तो हो सकता है आपको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो अगर आप में पेशेंस है थोड़ा सा, आप 6-7 महीने पूरा, मतलब इंक्लूडिंग कोर्स एंड ये प्लेसमेंट का ड्यूरेशन सब कुछ मिला के अगर दे सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आप सोच रहे हो कि 3 महीने जैसे ही कोर्स करेंगे अगले दिन जॉब करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जॉब का प्रोसेस होगा, 3 से 4 महीने लगेंगे लगेंगे। हो सकता है 1 महीने लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, बट 4 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारे लोग प्लेस हो जाते हैं जनरली। तो टाइम हो सकता है लग जाए मैक्सिमम 4 महीने का, बट हाँ, प्लेसमेंट अच्छी है। तो ये था पूरा क्राफ्टशाला के बारे में। लास्टली आई विल से, अगर आप क्राफ्टशाला में इन्वॉल्व करने जा ही रहे हो, मतलब अगर आपने मूड बना लिया है क्राफ्टशाला अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन पुट द कोड चक्रेश टी, रेफरल कोड भी डाल सकते हो चक्रेश टी करके। मैंने रेफरल लिंक बायो में सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर क्लिक करिए, रेफरल लिंक के थ्रू इनरोल करिए, जिससे कि आपको मिलेगा 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट। पूरी फीस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू एनरोल करते हो तो दिस इज इट फॉर द क्राफ्टशाला। मतलब क्राफ्टशाला के रिव्यू के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। अगर कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप कमेंट में कमेंट कर दो, कनेक्ट कर लो पर्सनली, लिंक्डइन पे बात कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।